डिपार्टमेंट क्लास। आप सभी को पता है कि हम जून 2022 के नेट की तैयारी के लिए क्लासेस स्टार्ट कर चुके हैं और हमने स्वतंत्रता टॉपिक पे इससे पहले आपको विस्तार से बताया था। अब हम आज का जो टॉपिक है वो समानता। आज हम समानता पे चर्चा करने वाले हैं। स्टूडेंट, जैसे कि आप सभी लोगों को पता है कि हमारे बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं, बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो तैयारी करना चाहते हैं लेकिन उनके आसपास कोचिंग नहीं है या आसपास सुविधा नहीं है। बहुत सारी लड़कियां ऐसी होती हैं जो हाउसवाइफ हैं या जॉब कर रही हैं और उनको वहाँ तक जाने का टाइम नहीं मिल पाता है। वो घर बैठ के पढ़ाई करना चाहती हैं किसी भी समय। तो आप हमसे ऑफलाइन जो क्लासेस हैं वो हमारा ज्वाइन कर सकते हैं और घर बैठ के आप अपनी तैयारी बहुत अच्छे से कर सकते हैं। बहुत सारी लड़कियां ऐसी हैं जिनके आसपास बिल्कुल भी सुविधा नहीं है, और तो आप हमारी ऑफलाइन क्लास ज्वाइन कीजिए और आप नेट की तैयारी बहुत आसानी से कर सकते हैं। हमने जो अपना कॉन्टैक्ट डिटेल है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। तो चलिए आपका समय ना बर्बाद करते हुए स्टार्ट करते हैं आज का अपना टॉपिक जो है समानता। ठीक है स्टूडेंट, जैसे कि आप सभी को पता है कि समानता का जो कॉन्सेप्ट है, जो इसकी अवधारणा है वो आधुनिक है और ये आधुनिक राज्य के उदय से ही जुड़ी हुई है। जैसे आप सभी लोगों को पता है कि जो व्यक्ति होते हैं, मनुष्य होते हैं, वो जन्म से समान होते हैं और इसी कारण सभी व्यक्तियों को व्यवहार और आय का समान अधिकार प्राप्त होना चाहिए। लेकिन स्वतंत्रता का ये अभिप्राय उतना ही भ्रम पैदा करता है, ये कहना कि पृथ्वी समतल है। ठीक है, प्रकृति के जरिए सभी व्यक्तियों को समान शक्तियाँ प्रदान नहीं की गई हैं। हमारे समाज में हम देखते हैं मोटे, पतले, लंबे, नाटे, कुशाग्र और मंदबुद्धि के जो अलग अलग प्रकार के लोग मिलते हैं वो प्राकृतिक असमानता के उदाहरण है। इसके अलावा इस तरीके से असमानता की धारणा को समाज के द्वारा अपनाया जाना असंभव है। ठीक है, तो इस तरीके से वर्तमान समय में हम समाज में जिस तरीके से असमानता देखते हैं, उस असमानता के कारण जो है वो दो प्रकार के होते हैं। इन दो कारणों के आधार पर असमानता भी दो प्रकार की है। एक प्रकार की असमानता यह है कि वो मूल व्यक्तियों में प्राकृतिक भेद है और प्रकृति के द्वारा अलग अलग व्यक्तियों में बुद्धि, बल और प्रतिभा की दृष्टि से भेद किया जाता है। इस भेद के कारण जो असमानता उत्पन्न होती है उसे क्या कहते हैं? प्राकृतिक असमानता कहते हैं। इस प्राकृतिक असमानता का निराकरण संभव और उचित नहीं है। ठीक है, जो प्राकृतिक असमानता है उसे हम चेंज नहीं कर सकते। फिर समाज में दूसरे तरीके की कौन सी असमानता है? दूसरी असमानता वो है जो समाज के द्वारा उत्पन्न की गई, जिसका मूल जो है वो समाज के द्वारा उत्पन्न की गई विषमताएं हैं। अनेक बार बुद्धि, बल और प्रतिभा की दृष्टि से श्रेष्ठ होने पर निर्भर व्यक्तियों के बच्चे अपने व्यक्तित्व का वैसा विकास नहीं कर पाते जैसा विकास उससे निम्नतर बुद्धि बल के धनिक बच्चे कर लेते हैं। इस सामाजिक असमानता का मूल कारण समाज के जरिए उत्पन्न परिस्थितियों का ये वैषम्य होता है, जिसके कारण सभी लोगों को व्यक्तित्व के विकास के समान अवसर प्राप्त नहीं हो पाते। ठीक है, तो राजनीति विज्ञान की एक धारणा के रूप में समानता का मतलब सामाजिक वैषम्य के जरिए उत्पन्न इस असमानता के अंतर से है। ठीक है, यानी कि इसका मतलब यह है कि राज्य के सभी लोगों के व्यक्तित्व के विकास के लिए उसे समान अवसर दिए जाने चाहिए, ताकि किसी भी व्यक्ति को कहने का अवसर न मिले कि यदि उसे सुविधा मिली होती तो वो भी अपने जीवन का विकास कर पाता। तो समानता की जो है परिभाषा करते हुए कहा जा सकता है कि समानता का तात्पर्य ऐसी परिस्थितियों से के अस्तित्व से होता है जिसके कारण व्यक्तियों को व्यक्तित्व के विकास के लिए समान अवसर प्राप्त हो सके और इस तरीके से उस असमानता का अंत हो सके जिसका मूल कारण सामाजिक वैषम्य है। स्टूडेंट, आई होप आपको ये चीज़ें एकदम क्लियर हो गई होंगी कि असमानता जो है वो क्या होता है समाज में। इन सभी परिस्थितियों, कुछ परिस्थितियों की वजह से होती है, कुछ प्राकृतिक होती है और कुछ जो है कृत्रिम होती है। ठीक है, तो इसीलिए आप सभी लोगों को पता होना चाहिए कि समानता जो है वो आधुनिक राज्य के उदय से जुड़ी हुई है। जैसे कि आप सभी को पता है कि प्लेटो ने मनुष्यों के गुणों के आधार पर 3 प्रवर्ग यानी आर्थिक वर्ग, सैनिक वर्ग, दार्शनिक वर्ग में बांटा, जबकि अरस्तु ने असमानता को स्वाभाविक और प्राकृतिक माना है। ठीक है स्टूडेंट, अरस्तु के अनुसार दासता स्वाभाविक और वांछनीय है क्योंकि इससे स्वामी व दास पारस्परिक रूप से लाभान्वित होते हैं। इस तरीके से आप देखते हैं कि 16वीं सदी में पुनर्जागरण के विचार तथा उसके बौद्धिकता के प्रसार से समानता को भी बल मिला था।
बस यही एक छोटी सी कोशिश हमारी भी है, जिसको हमने अभी बताया कि एक ऐसी असमानता होती है कि लोगों को व्यक्तित्व के विकास के लिए अवसर नहीं मिल पाता, और वो एक बार उसके मन में ये बात ना हो पाए कि हमें भी मौका मिला होता तो हम भी कोशिश कर सकते। तो बस हमारी ऑफलाइन क्लास उन सभी लड़कियों के लिए है, उन सभी स्टूडेंट्स के लिए है जिनके पास ऐसी सुविधाएं नहीं है कि वो वहाँ तक जा सके। तो बस इस छोटी सी कोशिश में आप सभी लोग अपना सहयोग दे सकते हैं, आप अपने नेट की तैयारी घर बैठ के कर सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करेंगे कि समानता के कितने प्रकार होते हैं। ठीक है, समानता किन किन रूपों में देखी जा सकती है। तो सबसे पहले बात करेंगे समानता के प्रकार में विधिक समानता। विधिक समानता क्या होती है? इसका मतलब होता है कि समाज में सभी लोगों को जन्म, दैहिक या मानसिक क्षमताओं और अन्य विभिन्नताओं के बावजूद भी समान कानूनी दर्जा प्रदान किया जाए, तो इसे हम कहते हैं विधिक समानता। फिर हमारा अगला जो है समानता के प्रकार में, वो क्या है? राजनीतिक समानता। राजनीतिक समानता से मतलब है कि नागरिकों के राजनीतिक अधिकारों की समानता। ठीक है, तो अब इसमें राजनीतिक समानता में क्या क्या चीज़ें आनी चाहिए? जैसे मतदान का अधिकार होना चाहिए, चुनाव में उम्मीदवार बनने का अधिकार होना चाहिए, प्रार्थना पत्र देने का अधिकार होना चाहिए, और राजकीय नियुक्ति और सम्मान पाने का भी अधिकार होना चाहिए। ठीक है, तो ये हमारी राजनीतिक समानता में आता है। साथ ही साथ विचारों की अभिव्यक्ति और दलीय संगठनों के निर्माण का भी अधिकार होना चाहिए। तो सभी व्यक्तियों को ये सभी चीज़ें समान रूप से प्राप्त होनी चाहिए। ये हमारे राजनीतिक समानता के अंतर्गत आता है। अब राजनीतिक समानता के बाद हम बात करते हैं सामाजिक समानता की। ठीक है, तो जैसे आपको पता है कि सामाजिक समानता में इसके अंतर्गत उदारवादी विचारों के अंतर्गत समान अधिकारों की प्राप्ति, और जबकि समाजवादी विचारों में अनैतिक एकरूपता हमारे सामाजिक समानता के अंतर्गत माना जाता है। वैसे देखा जाए तो सामाजिक समानता के अंतर्गत कुछ मुख्य बातें भी आती हैं, जैसे वंश, धर्म, जाति और वर्ग के आधार पर किसी को श्रेष्ठ या किसी को हेय ना समझा जाए, स्त्रियों को पुरुषों से कम अधिकार न दिए जाएं। सामाजिक समानता की मांग है कि स्त्रियों को पुरुषों के बराबर सम्मानजनक स्थिति व्यवहार में भी प्राप्त होना चाहिए। साथ ही साथ स्टूडेंट, सामाजिक समानता एक ऐसे समाज की स्थापना पर बल देती है जिसमें मनुष्य के बीच सामाजिक समागम को बढ़ावा मिले। सामाजिक समागम क्या होता है? इसका मतलब होता है कि विवाह संबंधों व खान पान के क्षेत्र में निषेधों का अभाव, यानी कि सामाजिक असमानताओं को उदार शिक्षा के द्वारा दूर किया जा सकता है, और इसके साथ ही सामाजिक दृष्टि से पिछड़े लोगों की उन्नति के लिए, उनके आर्थिक विकास के लिए विशेष सुविधाओं की व्यवस्था करना भी बहुत ही ज़्यादा जरूरी है। अब अगला जो है हमारा समानता के प्रकार में, वो है आर्थिक समानता। तो स्टूडेंट, उदारवाद के अंतर्गत कार्य के समान अवसर, जबकि समाजवाद के अंतर्गत वाद का अधिकार होता है हमारा आर्थिक समानता का। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए, आर्थिक समानता का मतलब ये नहीं है कि सभी व्यक्तियों को समान वेतन मिले और सभी को बराबर भौतिक साधनों का उपभोग करने को मिले। इस तरीके की स्थिति को प्राप्त कर पाना ना तो संभव है, और आप सभी जानते हैं ये सही भी नहीं है। तो आर्थिक समानता का मतलब ये है कि सभी व्यक्तियों की जो मूलभूत आवश्यकताएं हैं वो पूरी होनी चाहिए, और संपत्ति के नज़रिए से समाज में भारी विषमताएं नहीं होनी चाहिए। जैसा कि आपको सभी को पता है कि आज के जीवन में अर्थ को बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण जगह दी गई है। ठीक है, अगर हम न केवल सिद्धांत बल्कि व्यवहार में भी समानता को प्राप्त करना चाहते हैं तो आर्थिक समानता की स्थिति को पाना बहुत ही ज़्यादा आवश्यक है। समाज में भारी आर्थिक विषमताएं नहीं होनी चाहिए। आर्थिक विषमताएं समाज के सारे ढांचे को दूषित कर देती हैं। लॉस्की ने कहा भी है कि जिस देश में संपत्ति और उत्पादन के साधन कुछ गिने चुने लोगों के हाथ में होते हैं, उस देश की राजनीतिक, सांस्कृतिक, शिक्षण संस्थाओं और न्यायपालिका पर धन पूरी तरह से हावी हो जाता है। ठीक है, साथ ही उन्होंने ये भी कहा, इतना ही नहीं बल्कि धार्मिक समुदाय भी उन्हीं के इशारों पर चलते हैं। इसी विषय में रॉबर्ट डेल ने राजनीतिक स्थायित्व और आर्थिक समानताओं को एक दूसरे से संबंधित माना है। तो ये तो हो गया हमारा समानता के प्रकार। हमारे समानता के प्रकार में विधिक समानता, राजनीतिक समानता, सामाजिक समानता और आर्थिक समानता इसके अंतर्गत आते हैं। अब बात करते हैं कि जो अलग अलग विचारक हैं उन्होंने समानता को किस नज़रिए से देखा। तो जैसे कि हमारे रेमंड एरो, डेहरेनेट ने, मार्क्स वेबर के अलावा लिन ट्रेन्स ने
कहा कि पूंजी में आर्थिक समानता संभव है। आपके लॉर्ड एक्टन, क्रिसक बिल, बेजहॉट जैसे उदारवादी विचारक और पेरेटो, मोस्का, मिचेल्स जैसे अभिजनवादियों ने कहा कि समानता और स्वतंत्रता पारस्परिक रूप से विरोधी हैं। ये सभी एक एक लाइन आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और आपके होम, रोसो, टॉनी, बार्कर और मॉस्की ने स्वतंत्रता और समानता को एक दूसरे का पूरक बताया है। ठीक है, समानता का सबसे व्यवस्थित विश्लेषण R.H. टॉनी ने अपनी बुक में जो इक्वालिटी है उसमें समानता का सबसे अच्छा विश्लेषण किया। स्टूडेंट, टॉनी कांट के विचारों से प्रभावित थे और उनका ये विश्वास था कि असमानता इसलिए नहीं होती कि धनी निर्धनों का शोषण करते हैं, बल्कि इसलिए होती है क्योंकि निर्धन धनी व्यक्तियों को सम्मान की दृष्टि से देखते हैं। तो टॉनी ने असमानता को मनोवैज्ञानिक रूप से विश्लेषित करने की कोशिश की और टॉनी के अनुसार व्यक्तियों में 3 तरीके की प्रवृत्तियां होती हैं। हर व्यक्ति में सोचने की क्षमता होती है, व्यक्ति को अपने कार्य में व्यस्त होने की प्रवृत्ति होती है और हर व्यक्ति में विशिष्टता स्थापित करने की भी प्रवृत्ति होती है। ठीक है, तो टॉनी के अनुसार सभी व्यक्तियों में ये तीनों प्रवृत्तियां होती हैं, इसलिए वो सभी समान हैं। टॉनी ने कहा कि समानता का अर्थ है जीवन के लिए उपयोगी आवश्यकताओं की प्राप्ति और पूर्ति। अपने इन्हीं विचारों के आधार पर टॉनी ने आय के उपयोगितावादी सिद्धांत की स्थापना की है, जिसके अंतर्गत राष्ट्रीय आय का वितरण उन्होंने किया और उन्होंने इस प्रकार किया कि सभी व्यक्तिवादियों को उचित हिस्सा प्राप्त हो सके। टॉनी एकल स्तरीय समाज के पक्षधर थे और इसको पाने के लिए उन्होंने समिष्टवादी रणनीतियों का समर्थन किया। तो ये भी आपका एक क्वेश्चन बन रहा है। टॉनी जो है वो समिष्टवादी रणनीति का समर्थन करते थे और आदर्शवादी विचारकों के हिसाब से राज्य एक सर्वोत्कृष्ट नैतिकता की स्थापना करता है और व्यक्ति राज्य के निर्देशों के अनुपालन से बेहतर जीवन प्राप्त कर सकते हैं। इस तरीके से आपने देखा, जैसा कि आपका एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट जो क्वेश्चन आ भी चुका है नेट के एग्जाम में कि संपत्ति चोरी है, ये किसने कहा? तो ये है प्रूधो ने कहा कि संपत्ति चोरी है। समकालिक संदर्भ में डेनियल वेल ने भी आदर्श मेरिटवाद के आधार पर समानता का समर्थन किया है। तो ये जो आपका रॉल्स ने अपनी बुक थ्योरी ऑफ जस्टिस में कहा कि समानता असक्षमता को जन्म देती है और समाज में असामान्यता अकाट्य है, लेकिन रॉल्स ने अपने सिद्धांत के आधार पर उसी अस्पष्टता का समर्थन किया जिससे न्यूनतम समाज के निम्नतम वर्ग के हितों का अधिकतम संवर्धन हो सके। इस तरीके से आप देख रहे हैं कि जितने भी विचारक हैं उन्होंने क्या किया, अपने अपने हिसाब से, अपने अपनी परिस्थितियों के हिसाब से समानता को विवरण रूप से उसका पूरा आपको व्याख्या दिया। ठीक है, आप स्टूडेंट, आपने जैसे कि देखा कि आदर्शवादी विचारक व्यक्ति की तुलना में राज्य को सर्वोच्च मानते हैं और इन्हीं विचारों के आधार पर सर्वाधिकारवादी विचारधाराओं में नेतृत्व और प्रजातीय सर्वोच्चता का समर्थन किया और समानता की आलोचना की। अराजकतावादी विचारकों के अनुसार असमानता संपत्ति के कारण स्थापित होती है और किसी संपत्ति की समाप्ति से समानता संभव है। ठीक है, तो इस तरीके से समानता के विषय में सभी विचारकों ने अलग अलग विचार प्रस्तुत किए। अब हमने जैसे लास्ट उसमें अपना स्वतंत्रता के विषय में विस्तार से चर्चा किया था, आज समानता के विषय में बात की, तो अब हम इन दोनों की समानता में, स्वतंत्रता और समानता में क्या संबंध है ये भी देख लेते हैं। स्टूडेंट, स्वतंत्रता और समानता दोनों का उद्देश्य वास्तव में व्यक्ति के व्यक्तित्व का विकास है। दोनों एक दूसरे के पूरक हैं, विरोधी नहीं। एक्टन का कहना है कि दोनों में विरोधाभास ये है कि समानता और स्वतंत्रता जो परस्पर विरोधी विचार के रूप में दिखाई देते हैं, विश्लेषण करने पर एक दूसरे की आवश्यकता जो है सिद्ध होती है। अगर व्यक्ति को समान अवसर मिले तो व्यक्ति अपनी रुचि के अनुसार अपनी शक्तियों के विकास की स्वतंत्रता का उपभोग कर सकता है। यानी कि ये कहा जा सकता है कि समानता के द्वारा स्वतंत्रता पर कार्य किया जा सकता है। अगर किसी राज्य में समानता नहीं है तो वहाँ स्वतंत्रता हो ही नहीं सकती। मैंने पूरी कोशिश की है इस टॉपिक को अच्छे से समझाने की, लेकिन कुछ छोटी छोटी बहुत सी बातें रह जाती हैं। स्टूडेंट, आप सभी लोगों को मैं नेक्स्ट टॉपिक में पढ़ाने वाली हूँ। आपका अगला टॉपिक जो है वो है न्याय, जस्टिस। तो अपने मेरे नेक्स्ट क्लास का वेट करिए और आप सभी लोग अपनी तैयारी को और स्ट्रॉन्ग बना सकते हैं। हमारी ऑफलाइन क्लास ज्वाइन कर सकते हैं। हमने अपने कॉन्टैक्ट डिटेल जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिए हैं। हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू।